आत्मा मलिक आयोजित इस ज्ञान गंगा सीरीज में आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक आयुर्वेदिक स्वागत। सबसे पहले वही स्नेह भरा प्रश्न, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और बाबा जी की कृपा से आप सभी प्रसन्न भी होंगे। मार्च 2020 से हमारे पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट शुरू हुआ। तब से आज तक नए दौर में डबल म्यूटेड कोरोना का सेकंड स्पाइक पूरे देश में शुरू हुआ है। माना कि इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व का, हमारे देश का, हमारे राज्य का और हर एक व्यवसाय का, हर एक व्यक्ति का काफ़ी आर्थिक नुकसान किया है। लेकिन यदि हम उसे सकारात्मक नज़रिया से देखते हैं या पॉजिटिव व्यू से यदि देखते हैं तो इस कोरोना महामारी ने काफ़ी कुछ हमें सिखाया है, काफ़ी कुछ जीवन के मूल्य हमें सिखाया है। जीवन की अहमियत क्या होती है, फैमिली का महत्व क्या होता है, एक जॉइंट फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या होता है, जीने के लिए आदमी को कितने पैसे की ज़रूरत होती है, ये काफ़ी कुछ इस कोरोना महामारी ने हमें सिखाया है। इतना ही नहीं, इस कलयुग में ईश्वर साक्षात देखने का, अनेक अलग अलग रूप में देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। हमने देखा है कि इस कोरोना महामारी में कई डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, सफाई कामगार हो या गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो या फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हो, इन सब के रूप में हमने कहीं ना कहीं भगवान को, ईश्वर को देखा है। और मुझे लगता है कि ये इस कोरोना महामारी का सबसे बड़ा पॉजिटिव गेन, जिसे हम कहेंगे, हमें प्राप्त हुआ है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि आयुर्वेद में इस कोरोना के लिए कुछ नहीं है क्या? तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमारा शास्त्र 5000 साल पुराना शास्त्र है। धन्वंतरी देवता इस शास्त्र की देवता है और इस आयुर्वेद में हर एक व्याधि की विस्तार से वर्णन लिखा हुआ है, उसकी चिकित्सा लिखी हुई है। लक्षण तो सभी के कोरोना के पहले से लिखे हुए हैं, सिर्फ नाम में फ़र्क है। आयुर्वेद में तो जनपद ध्वंस व्याधि इस नाम पे एक अध्याय ही लिखा हुआ है। उसमें देश, काल, वायु और जल, इसका दूषित होने के बाद हमारे जनपद पर, यानी छोटे से बड़े तक के व्यक्ति पर क्या असर हो सकता है, उनका नाश कैसे हो सकता है, इसके बारे में पूरे विस्तार से लिखा हुआ है। पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो इस कोरोना महामारी में अन्यपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी कोरोना रुग्णों के लिए मदद के लिए आगे आए। पूरे वैद्यों ने तन मन धन से आयुर्वेद के द्वारा रुग्ण चिकित्सा की और जब जून से शासन ने आयुर्वेद चिकित्सा की परमिशन दी, तब से आज तक अव्याहतपने ये कार्य पूरे भारत भर में चालू है। हर एक वैद्य अपने हैसियत से, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने आर्थिकता के अनुसार मुफ्त में रोगों का उपचार कर रहे हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है, बड़ा अभिमान होता है कि आयुर्वेद इस कोरोना महामारी में सफल सिद्ध हुआ है। यदि हम देखें कि जब ये शुरुआत हुई तो शुरुआत में ऐसे कई अनुभव आज तक आए हैं। एक अहमदनगर में एक आईटी इंजीनियर था जो कि पुणे में सर्विस में था। वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो अहमदनगर में आ गया। घर में सिर्फ उसके बूढ़े पिताजी थे, 78 ईयर्स की उम्र थी और उनको कोमॉर्बिडिटी भी थी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन थी, थायराइड का प्रॉब्लम था और वो बेड रिडन थे। तो ये घर पर आने के बाद आईटी इंजीनियर था, इसने गूगल पे सर्च करके गिलोय घनवटी, जिसे हम अमृता कहते हैं, और अश्वगंधा घनवटी, ये दोनों उसने खुद से ही लेना शुरू कर दिया। पिताजी को काफ़ी मॉडर्न दवा थी, इसलिए उन्होंने उनको दवा नहीं दी। लेकिन अप्रैल के एंड में उसके पिताजी को जब बुखार आया और जब जांच की गई तो उसमें उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इन शॉर्ट, उनको कोरोना का संसर्ग हुआ था। तो ये भी लड़का जो कि पिताजी के साथ में ही उनके कॉट पे ही, बिस्तर पे ही सोता था, तो वो भी डर गया। तीसरे दिन उसने भी उसकी खुद की टेस्ट करवाई, लेकिन वो नेगेटिव आ गई। तो इससे यही प्रूव होता है कि आयुर्वेद गिलोय घनवटी और अश्वगंधा घनवटी वो प्रोफाइलेसिस के तौर पे, प्रिवेंशन के तौर पे वो ले रहा था। और जबकि पिताजी के साथ में सोने के बावजूद भी उसे कोरोना का संसर्ग नहीं हुआ था।
यानी आयुर्वेद इसमें सफल सिद्ध होता ही ये इससे सिद्ध होता है। हमारे कोपरगांव के एक बड़े लीडर है, बड़े एक उद्योगपति है, जैसे ही कोरोना शुरू हुआ उनका मुझे फ़ोन आता है और उन्होंने कहा कि कुछ प्रिवेंशन का हो तो मुझे दे दो। मैंने उनको समशमनी वटी, जो कि अमृता गिलोय से ही बनती है, ये समशमनी घनवटी और आमल की घन, जो जिसे हम आमला बोलते हैं, तो ये घनवटी उनको दोनों मियाँ बीवी को शुरू कर दी और उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन था, उनकी वो दवा चालू ही थी। तो जून के एंड में उनका बड़ा बेटा जो कि एजुकेशन का काम करता है, तो उसको बुखार आ गया और उसको जब टेस्ट करवाया गया तो उसको कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गई, उसको कोरोना का संसर्ग हुआ था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बेटे, इनको भी टेस्ट पॉजिटिव आ गई। तो नेचुरली एक ही घर में रहते थे, तो इनके भी दोनों की टेस्ट कर ली गई और दोनों की भी टेस्ट पॉजिटिव आ गई। तो एज ज़्यादा था, 66 ईयर्स के ओल्ड थे, तो ऑब्जर्वेशन के तौर पे उनको एक बड़े हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लेकिन उनको 5 दिन रखा गया। लेकिन 5 दिन में एक बार भी उनको कभी बुखार नहीं आया, कभी बॉडी एक नहीं हुआ, एक भी लक्षण उनका नहीं आया, जबकि लड़के को उनको काफ़ी सीरियस ट्रीटमेंट करवानी पड़ी। तो इससे यही सिद्ध होता है कि ओल्ड एज होने के बावजूद भी प्रिवेंशन के लिए उन्होंने जो अमल की घनवटी और समशमनी वटी ली थी, उनके कारण उनको संसर्ग कांटेक्ट जो था, क्लोज कांटेक्ट आने के बावजूद भी उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। यानी आयुर्वेद इसमें भी सफल सिद्ध होता है, ये इससे सिद्ध होता है। बॉम्बे में मेरे एक रिश्तेदार है, उनकी बीवी और उनके 2 बेटे पहले से आयुर्वेद के पेशेंट हैं। अक्टूबर के एंड में उनके हस्बैंड, जो कि एयर इंडिया में एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, काफ़ी हेल्दी पर्सन थे और उनके लाइफ में, उनकी एज 56 ईयर्स है और उनके लाइफ में कभी वो बीमार नहीं हुए थे। और जब अक्टूबर एंड में उनको डेली सर्विस तो चालू थी, जाना पड़ता था, तो उनको एक दिन बुखार आ गया, बॉडी शुरू हुआ। तो मुझे फ़ोन आता है, मैंने कहा इमीडिएट आइसोलेशन में आप चले जाओ, ये कोविड है, कोरोना की ही इन्फेक्शन आपको है। लेकिन वो बोले मैं तो फिट हूँ, मुझे कभी हो नहीं सकता। मैंने कहा आप आइसोलेशन में रहो, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। 3 दिन वो अपने फैमिली के साथ में ही रहे। लेकिन तीसरे दिन जब बुखार ज़्यादा हुआ तो मैंने उनको टेस्ट करवाने के लिए कहा, तो उनकी टेस्ट पॉजिटिव आ गई। उनके जो एयर इंडिया का हॉस्पिटल था उसमें वो भर्ती हो गए और उनकी बीवी और 2 लड़के जो थे, जो कि पहले से आयुर्वेद के पेशेंट थे, उनकी टेस्ट करवाई गई तो उनकी टेस्ट नेगेटिव आ गई। तो जब वो ठीक होकर आए तो उन्होंने पहला फ़ोन मुझे किया और फ़ोन पे उन्होंने यही पूछा कि मेरी बीवी और मेरे 2 बेटे 3 दिन मेरे साथ में थे। ऐसा कहते हैं कि 10 मिनट भी कांटेक्ट आता है या आधा घंटे तक कांटेक्ट टाइम आता है तो उनको इन्फेक्शन होता है, तो फिर ये 3 दिन मेरे साथ में रहने के बावजूद भी इन तीनों को इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ? तब मेरा एक ही जवाब था कि वो आयुर्वेद के पेशेंट हैं, क्योंकि आयुर्वेद पहले से वो लेते रहते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा जो होती है ये सब कड़वा रस होता है और तिक्त रस, कड़वा रस, ये हर एक बीमारी का इलाज दवाई होती है। तो इसके कारण उनमें इम्यूनिटी इस कोरोना के प्रति पहले से थी और उसके कारण उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ। अंत में मैं एक बताना चाहूँगा कि आप यदि ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता होगा कि मार्च से आज तक तुम किसी भी अस्पताल में जाओ, किसी भी चैरिटी हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी जाओ, तुमको पूरे दवाखाने, हॉस्पिटल्स अभी भी खाली दिखाई देंगे। जो भरे हैं वो सिर्फ कोरोना पेशेंट से भरे हुए हैं। इसके पहले अभी पिछले 20 सालों से मैं शिरडी के साईनाथ हॉस्पिटल हर गुरुवार को जाता हूँ। वहाँ पे सुबह 6 बजे से नंबर लगता है, 250-300 पेशेंट कतार में रहते हैं। लेकिन जब से कोरोना हुआ है तब से वहाँ पे पेशेंट आने बंद हुए हैं और जितने भी बाकी के डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट खाली पड़ा है। तो फिर हमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि बाकी के पेशेंट गए कहाँ? जिनको डायरिया होता है, जुलाब होते हैं या उल्टियाँ होती है, एब्डोमेन पेन होता है, पेट में दर्द जिसे हम कहते हैं वो होता है, या किसी को जॉन्डिस कहते हैं वो होता है, या बाकी की बीमारी टाइफाइड हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, ये बीमारी वाले पेशेंट ही गायब हो गए हैं। तो इसका यदि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यदि रिसर्च करते हैं, तो उससे यही पता चलता है कि जब से कोरोना हुआ है तब से हर एक घर में आयुर्वेद की दिनचर्या फॉलो की जा रही है। आयुर्वेद में दिनचर्या में कहा है कि सुबह उठने के बाद रात को सोने तक तुमने क्या करना चाहिए, या कौन से ऋतु में कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सी शुद्धि करनी चाहिए, ये आयुर्वेद में पहले से ही विस्तार से बताया हुआ है। तो हर एक ने घर में गर्म पानी पीना, गर्म पानी की भाप लेना, या सात्विक आहार लेना, योगासन करना, प्राणायाम करना,
या च्यवनप्राश लेना या हल्दी युक्त जिसे हम गोल्डन मिल्क आजकल कहते हैं, हल्दी युक्त दूध लेना या समशवनीवटी या जिसे हम गिलोय घनवटी कहते हैं या अमल की घनवटी कहते हैं या अश्वगंधा घनवटी, ऐसे जिनको जो जो पता है वो घर पे कर रहे हैं। और आयुष मिनिस्ट्री ने जो काढ़ा बताया हुआ है, आयुष काढ़ा, तो हर एक घर में कोई दालचीनी या लौंग या सूंठ या अदरक या गुड़ या जिनको अजवाइन कहते हैं, ये डाल के हर एक घर में, तुलसी के पत्ते ये डाल के हर एक घर में काढ़ा बना के लोग पी रहे हैं। तो इसके कारण ये हुआ है कि हर एक का जाठराग्नि ये अच्छा हुआ है। और मेन हर एक बीमारी की मेन जड़ ये जाठराग्नि होता है, हमारा अग्नि होता है। और ये अग्नि स्वस्थ होने के कारण बाकी सब बीमारियाँ खत्म हुई है। यानी आयुर्वेद हर एक व्याधि में काम करता है, यही इससे सिद्ध होता है। आपको आश्चर्य लगेगा कि अमेरिका में आज तक जितनी भी डेथ हुई है उनमें काफ़ी कम संख्या में इंडियन लोग हैं। तो एक संस्था ने वहाँ पे रिसर्च किया कि इंडियन लोग इसमें मोर्टेलिटी रेट सबसे कम क्यों रहा। तो उनको पता चला कि हर एक इंडियंस ने इंडिया से आयुर्वेदिक दवाएं मंगाई थी, किसी ने घर पे ही जो आयुर्वेद ने कहा है वो काढ़ा करके पी रहे थे, और उसके कारण काफ़ी कम लोग इंडियन लोग की मृत्यु उसमें हो गई। तो फिर से ये संशोधन का विषय शुरू हुआ कि आयुर्वेद से कोरोना में फ़ायदा होता है, कोरोना में प्रिवेंशन होता है या मोर्टेलिटी रेट कम होता है क्या, तो इसके ऊपर भी अब रिसर्च चल रहे हैं। तो इन शॉर्ट आयुर्वेद जो ये इस कोरोना महामारी में, इस पैंडेमिक में सफल सिद्ध हुआ है। आज तक मुझे बड़ा गर्व होता है कि ईश्वर की दया से जितने भी आज तक पेशेंट आ रहे हैं सभी को हम मुफ्त में कोरोना की आयुर्वेदिक दवा दे रहे हैं, जिससे वो स्वस्थ हो रहे हैं। और हर एक की ब्लेसिंग्स, बाबा की कृपा से हर एक की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त हो रही है। हम देख रहे हैं कि इम्यूनिटी ये शब्द आजकल छोटे से बड़ों के मुंह में सुनाई देने लगा है, जिसे हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं, जिसे हम रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं। तो ये व्याधि क्षमत्व के बारे में आजकल वैक्सीनेशन निकला है, हर एक कंट्री में अलग अलग प्रकार की वैक्सीन देना शुरू हुआ है। इंडिया में भी वैक्सीनेशन चालू हुआ है। नो डाउट हर एक ने वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का प्रोटेक्शन बॉडी में तैयार होता है। तो ये कोरोना के लिए है। लेकिन यदि हम गहरी सोच में जाते हैं, यदि डीपली सोचते हैं, तो यदि हम हमारे शरीर की नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, नेचुरल वैधि क्षमत्व बढ़ाते हैं, तो किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में यदि वैक्सीन का वैधि क्षमत्व का हम यदि विचार करें तो दो प्रकार से हम इसके बारे में सोच सकते हैं। एक है शारीरिक व्याधि क्षमत्व, जिसे हम फिजिकल इम्यूनिटी कहेंगे। अब फिजिकल इम्यूनिटी में यदि हम देखते हैं तो आपको पता है कि कई बीमारियां ऐसी है कि वो आनुवंशिक है, हेरिडिटरी है, जिनमें वाइटिलिगो हम सफ़ेद दाग, सफ़ेद कोड बोलते हैं, या मायोपैथी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है। ऐसे कई बीमारी है कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जाती ही जाती है। आज तक पूरे विश्व में लाखों साइंटिस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं भी आउटपुट नहीं निकला है। लेकिन ऐसे कुछ बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिनका प्रिवेंशन नेक्स्ट जनरेशन में जाने से आयुर्वेद चिकित्सा सफल हुई है। आयुर्वेद चिकित्सा से उनका नेक्स्ट जनरेशन में वो डिसीज़ उनको नहीं हुआ है। ऐसे अनेक व्याधि हमने देखे हैं। एक वाइटिलिगो, जैसे हम श्वेत्र कुष्ठ कहते हैं, सफ़ेद दाग कहते हैं। एक शिरडी में एक दाम्पत्य मैंने देखे थे, जो कि महिला जो थी वो 80% सफ़ेद थी, यानी पूरा शरीर पे वाइट पैचेस उसके थे, और वो बाकी की बीमारी के लिए हमेशा ट्रीटमेंट के लिए आती थी। उसने कहा 80% हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसी में खुश हूँ। सौभाग्य से उसे वैसा ही पति मिलता है जो कि 90% सफ़ेद दाग से ग्रस्त था। अब ये दोनों मियाँ बीवी उनके संसार में खुश थे, और जब उनको चांस लेना था, प्रेगनेंसी रखनी थी, तब एक दिन उन्होंने सोचा कि हमने पूरे ज़माने की बुरी नज़रिया सही है, लोग हमारे तरफ अलग नज़रिया से देखते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों देखें, वो क्यों सहे। तो एक दिन शिरडी के ओपीडी में वो दोनों मियाँ बीवी आए, तो मुझे लगा शायद सफ़ेद दाग के लिए आए होंगे। तो उन्होंने आते कहा कि सर हमें तो आदत हो गई, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब हम चांस लेने वाले हैं। तो ऐसी कोई दवा आयुर्वेद में है कि आगे के जनरेशन में, यानी जो भी लड़का लड़की हो, उनमें ये व्याधि न हो। तो मैंने कहा आयुर्वेद से ये हो सकता है, लेकिन इसके पहले ये एक्सपीरियंस नहीं आए, तो हम कोशिश करते हैं।
तो शुरुआत से दोनों की भी वमन क्रिया करवाई, शरीर शुद्धि करवा ली। और प्रेगनेंसी जब उनको रही तो थ्रूआउट 9 मंथ आयुर्वेद में गर्भधारण के बाद में 9 मंथ की चिकित्सा बताई हुई है। मैं तो कहता हूँ कि वर्ल्ड की दी बेस्ट एएनसी एंटीनेटल केयर जिसे कहते हैं, ये आयुर्वेद चिकित्सा की होती है। कोई भी जेस्टेशनल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बैकएक या जनरल डिसेबिलिटी, बेड रिडन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहते, एकदम स्मूथली प्रेगनेंसी होती है। और जो भी संतान होती है वो IQ वाइज और हेल्थ वाइज दी बेस्ट होती है। तो उनको पूरी एएनसी आयुर्वेद से चलती रही। और शीत कुष्ठ के लिए आयुर्वेद में बाकुची वनस्पति की एक दवा आती है, खदीर घन करके खदीर वनस्पति की एक दवा आती है। तो ये 2 गोलियां मैंने थ्रूआउट एएनसी उनको एक प्रोपेलेसिस के तौर पे चालू रखी। डिलीवरी हो गई, लड़का हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, हेल्दी रहा, करीबन 3 किलो 900 ग्राम का लड़का हुआ और वो हेल्दी था, उसे कहीं भी सफ़ेद दाग नहीं थे। उसकी माँ को जब डिलीवरी हुई तो उसने पहले लड़का है या लड़की है देखने के बजाय शरीर में कहीं सफ़ेद दाग नहीं, ये पहले देखे। आज मुझे बड़ा गर्व होता है कि आयुर्वेद के प्रति अभिमान महसूस होता है कि आज वो उनका लड़का 18 साल का है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी शरीर पर सफ़ेद दाग नहीं है। और वो माँ बाप आयुर्वेद का कौतुक करते हैं, आयुर्वेद का गुणगान करते हैं। उसी प्रकार से डायबिटीज़ है या अस्थमा है या मायोपैथी कहते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाली बीमारी है, लेकिन कई केसेस में इसमें सफलता मिली है। जस्ट इसी महीने की मैं एक केस आपको बताना चाहूँगा कि जिनको जो लेडीज़ थी, बीवी थी, तो उनमें 22XX में जेनेटिक डिसऑर्डर था, जिनके कारण उनके जितने भी प्रेगनेंसी रहती तो उनमें एनोमलीज निकलते थे। एक में सरी नहीं था, एक में लीवर नहीं था, ऐसे बच्चों में डिफॉर्मिटी रहती थी और उनका अबॉर्शन करवाना पड़ता था, टर्मिनेशन करवाना पड़ता था। लेकिन पिछले फरवरी में वो आए, आयुर्वेद के पास आए, उनको 1 महीने की चिकित्सा दी। सिर्फ रक्तमोक्षण एक चिकित्सा होती है जिनमें एक खराब खून निकाला जाता है, वो किया। और उनको मैंने कहा कि बाकी सब शुद्धि क्रिया करने के बाद में हम चांस लेंगे। दवा महीने की लेकर चले गए। मार्च में 22 मार्च को लॉकडाउन जाहिर हुआ और फिर अप्रैल में उसका 15 अप्रैल को मुझे फ़ोन आता है कि सर प्रेगनेंसी रह गई, पीरियड मिस हुआ। मैंने कहा था कि शुद्धि के बाद में चांस लेना है, लेकिन मैंने कहा चलो भगवान ने सिग्नल दिया है, हम आगे चलते हैं, चिकित्सा चालू रखते हैं, आगे चल के क्या होगा वो देखेंगे, चेक करते रहेंगे। 2.5 महीने में एक ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाई, 3.5 महीने में सेकंड ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाई जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल निकली। 5.5वें महीने में एनोमली स्कैन करवाया, वो भी नॉर्मल निकला। और फिर 6ठे महीने में एमनियोसेंटेसिस जिसे गर्भजल चिकित्सा कहते हैं, ये भी करवाई, वो भी नॉर्मल निकली। और नवंबर महीने में उसको एक प्राकृतिक डिलीवरी होके उसने एक सुंदर से नॉर्मल बेटे को जन्म दिया। यानी जेनेटिक डिसऑर्डर आयुर्वेद चिकित्सा से रोक सकता है, वो नॉर्मल हो सकता है, ये इससे सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से फिजिकल इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो आता है वो मेंटल इम्यूनिटी, जिसे हम मानसिक व्याधि क्षमता कहेंगे। हम देखते हैं कि फिलहाल जो कोरोना का माहौल चल रहा है, हर एक व्यक्ति डरा हुआ है। हर एक को लगता है, हर एक व्यक्ति सुबह उठने के बाद, आँख खोलने के बाद यही सोचता है मुझे हुआ तो नहीं। किसी का बदन दर्द होता है, बॉडी होता है, उसको लगता है हो गया। किसी को एक छींक आती है तो वो डर जाता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हुआ आना। और कई ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं कि डर के कारण वो मर गए हैं। ये एक 6 महीने पहले की बात है, कोपरगांव के एक टीचर थे, उनके पिताजी जो कि नासिक में रहते हैं, उनको वहाँ पे कोरोना हुआ, उनके भाई को कोरोना हुआ, इसलिए उनके पिताजी को कोपरगांव लेके आते हैं। 6 दिन कोपरगांव में रहते हैं। 6 दिन के बाद में जब नासिक जाते तो उनको जाने के बाद बुखार आता है, फिर उनकी टेस्ट करवाई जाती है, वो भी पॉजिटिव आती है। तो फिर ये भी नासिक में चले जाते हैं और ये भी उनकी टेस्ट करवाते हैं, तो उनकी भी ट्रीटमेंट टेस्ट अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव आ जाती है। जबकि उनके पिताजी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन था, लेकिन वो स्ट्रांग थे माइंड से, लेकिन ये माइंड से वीक था। जैसे इसको पता चला मुझे कोरोना हुआ है, उसी दिन से उसने बिस्तर पकड़ लिया। पिताजी भी एडमिट थे उसी हॉस्पिटल में, इसे भी एडमिट करवा लिया गया। लेकिन ये मन में मुझे कोरोना हुआ है, ये उसका टेप चलता रहा। और उसके जो पिताजी थे ये रिलैक्स थे, ट्रीटमेंट चल रही, मैं ठीक हो जाऊंगा। और उनके पिताजी ठीक हो गए। और चौथे दिन ये उनका जो बेटा था, जो कि एक प्राइमरी टीचर थे, वो टेंशन के कारण उनकी हालत ख़राब होती गई और 5वें-6ठे दिन वो शांत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। यानी यदि वो डरते नहीं तो शायद बच जा सकते थे। ऐसे कई पेशेंट हम देख रहे हैं कि टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण वो उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ जाती है। तो ऐसे स्थिति में हमें हमारी मेंटल इम्यूनिटी, मेंटल पावर बढ़ाना ज़रूरी होता है। इसके लिए
हम इस आश्रम में बैठे बाबा जी के या छत्र छाया में हैं, तो इसके लिए ध्यान ये सबसे अहम चिकित्सा है। यदि तुम ध्यान करते हो तो मेंटल या अपना माइंड जो होता है ये चार्ज हो जाता है। जैसे हम मोबाइल को बार बार चार्ज करवाते हैं और बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद फिर से मोबाइल बंद होता है, वैसे यदि सुबह दोपहर शाम हम यदि 10-10 15-15 मिनट ध्यान करते हैं, हमारे माइंड को यदि चार्ज करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का टेंशन या किसी भी प्रकार का डर या किसी भी प्रकार की भीति मन में नहीं रहती है। तो इसलिए ध्यान करना बड़ा ज़रूरी होता है। ध्यान के साथ साथ में प्राणायाम करना भी बड़ा ज़रूरी होता है, जो कि हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को ताकत देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो इस प्रकार से व्याधि क्षमत्व, यदि हमारा फिजिकल व्याधि क्षमत्व और मेंटल व्याधि क्षमत्व यदि बढ़ता है तो हमें किसी भी बीमारी से डरने की कोई भी बात नहीं है। व्याधि क्षमत्व के बाद में हम विचार करते हैं चिकित्सा के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। यदि चिकित्सा के बारे में यदि हम सोचेंगे, अब तो मैं एक आयुर्वेद का वैद्य हूँ, पिछले 32 साल से कोपरगांव में आयुर्वेद चिकित्सा करता हूँ, राष्ट्रीय गुरु भी हूँ। तो आयुर्वेद में इसका क्या विचार हो सकता है? तो इसमें 3 पार्ट हमको करना पड़ेंगे। नंबर 1 प्रिवेंशन, यानी कोरोना हमें कैसे नहीं हो सकता, यानी कोरोना न होने के लिए हमने क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन किस तरीके से करना चाहिए। मुझे बड़ा गर्व होता है कि पूरे विश्व में 107 से अलग अलग पैथीज है कि जो बीमारी होने के बाद में आयुर्वेद को बीमारी होने के बाद में उस व्याधि को, डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन बीमारी न हो ऐसे कहने वाला पूरे विश्व में आयुर्वेद अकेला शास्त्र है, जिसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो प्रिवेंशन सिर्फ आयुर्वेद में बताया हुआ है। इसलिए यदि हमें कोरोना का डर है, कोरोना हमें नहीं होना है, तो हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद दिनचर्या हमें फॉलो करनी चाहिए। आयुर्वेद में कहा है कि सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, आजकल छुट्टी है, लॉकडाउन है, घर पे है, तो कोई जल्दी भी नहीं उठते तो भी चलेगा। यदि तुम 6:30-7 बजे भी उठते हो, मल विसर्जन के बाद में, दंत धावन के बाद में, आयुर्वेद में अभ्यंग के बारे में बड़ी अच्छी मालूमात या वर्णन किया हुआ है। अभ्यंग यानी पूरे शरीर को तेल से मसाज करना। सबको मसाज यानी पूरे बॉडी मसाज करनी चाहिए, रगड़ना चाहिए, एक यही अर्थ अभिप्रेत होता है। लेकिन जब तुम पूरे शरीर को तेल लगाते हो तो भी पूरे शरीर का वात प्रकोप कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण आजकल हर एक लेमैन को भी ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में पूछते हैं, तो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन उससे बढ़ता है। इसलिए हर एक ने इन दिनों में या हमेशा साल भर में जब भी पॉसिबल हो शरीर को एक दिन तेल लगाना चाहिए। फिर तुम तिल्ली का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, या मेडिकेटेड नारायण तेल है, सहचर तेल है, अश्वगंधा तेल है, चंदन बला लाक्षादी तेल है, कोई भी तेल से तुम हफ्ते में एक बार भी पूरे शरीर को अभ्यंग करते हो तो भी तुमको स्वास्थ्य प्राप्त होता है। मैं तो यही कहूँगा कि किसी को टाइम नहीं है तो आज दोनों हाथ को तेल लगाया, आज दूसरे दिन दोनों पाँव को लगाया, एक दिन चेहरे को लगाया, एक दिन छाती को लगाया, एक दिन पेट को लगाया, एक दिन पीठ को लगाया, ऐसे भी करते हैं तो 7 दिन में पूरा शरीर का हो जाता है, तो भी तुमको फायदा होगा। तो इस प्रकार से अभ्यंग करना जरूरी होता है। हम देखते हैं कि कोरोना का मेन एंट्रेंस जो होता है, कोरोना होना का संक्रमण होने का मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो आँख, हमारी नाक और मुख, ये 3 मार्ग बताए हुए हैं। और इसीलिए शासन ने मास्क का अनुकरण करने के लिए, मास्क लगाने के लिए कहा है। यदि हम ये 3 प्रवेश द्वार, जैसे हम देखते हैं कि हमारा घर जो होता है उसका मेन गेट जो होता है, एंट्रेंस होता है, उसको बड़ा ताला लगाते हैं, गेट एकदम भक्कम करते हैं ताकि घर में चोरी ना हो। इसलिए कोरोना के डकैती हमारे शरीर में नहीं चाहिए, तो हमारा ये 3 जो एंट्रेंस है ये स्ट्रांग होने चाहिए। इसलिए आयुर्वेद में नासा के लिए, नाक के लिए नस्य चिकित्सा कही हुई है। नस्य यानी नाक में तेल के ड्रॉप डालना। तो हर रोज़ सुबह में हेड लो पोजीशन में सोने के बाद में गर्दन नीचे छोड़नी है और 3-3 बूंद दोनों नाक में तेल डालना है। फिर तुम नारियल का तेल डाल सकते हो, देसी घी डाल सकते हो, या पंचेंद्रिय वर्धन तेल डाल सकते हो, अनु तेल डाल सकते हो, वसादी तेल डाल सकते हो। जो भी तेल मिलेगा वो 3-3 बूंद नाक में डालो। उसके कारण नेजल म्यूकोसा जो होता है उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ये जो कोरोना होता है, ये कोरोना वायरस होता है, उसका जो एक्सटीरियल प्रोटीन लेयर होता है ये ऑयल के कारण डिजॉल्व हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि हर दिन मॉर्निंग में हम यदि नाक में तेल डालते हैं तो कोरोना का संसर्ग होने का चांस काफ़ी लेस रहेगा। और ये ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि है, यहाँ के जितने भी डिसीजेस है तो ये सब
उससे कम होते हैं। और तीसरा मार्ग जो है हमारा मुख, तो मुंह में हम यदि गर्म पानी से गार्गल करते, कूले करते हैं, तो हमारा मुख स्ट्रांग रहता है, हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, तो कोरोना का इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है। इसलिए हर रोज़ सुबह में या शाम को हर एक व्यक्ति ने गर्म पानी की स्टीम लेना है, भाप लेना है। तो नाक से भाप लेना, मुंह से छोड़ना, नाक से लेना, मुंह से छोड़ना, इस प्रकार से यदि 10 बार हम करते हैं, या मुंह से लेना और नाक से छोड़ना, इस प्रकार से यदि 10 बार करते हैं, तो पैरानेजल जितने भी साइनसेस है वहाँ में जहाँ भी कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है वो उसमें नष्ट हो जाता है। जो भी हमारे घर के व्यक्ति, सभी व्यक्ति घर में रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति सर्विस के कारण या गवर्नमेंट जॉब होने के कारण ड्यूटी पे जाता है, तो उसके कारण घर वालों को रिस्क रहता है। तो इसलिए वो घर पर आने के बाद में यदि वो इमीडिएट वो स्नान करवाता है, स्टीम लेता है, तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसलिए मुख का भी स्वास्थ्य हम उसके कारण रख सकते हैं। उसके बाद में ये कोरोना जो है ये मेन फेफड़ों में, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन करवाता है। आज तक हमें पता था कि दिल की बीमारी हो गई, हार्ट अटैक आ गए, व्यक्ति की मृत्यु हो गई, या ब्रेन कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, लेकिन लंग्स कितनी इम्पोर्टेंट होते हैं ये कोरोना ने हम लोगों को आजकल सिखाया है। ऐसे कई पेशेंट की डेथ हुई है कि जिनके पूरे ऑर्गन्स अच्छे थे, लेकिन कोरोना के कारण फेफड़े खराब हो गए और उनकी डेथ हो गई। इसलिए हमारे लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लंग्स की इफिकेसी बढ़ाने के लिए प्राणायाम की सबसे अच्छी ज़रूरत, प्राणायाम का सबसे अच्छा महत्व इसमें है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने सुबह 10 मिनट भी यदि प्राणायाम करते हैं, उसमें रामदेव बाबा या किसी भी योगाचार्य ने जो बताया हुआ है, अनुलोम विलोम करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, उसको एक्सपेल करना है, या अंदर रखे ओमकार जस्ट 20-25 बार भी तो ओम करते हो, अंदर सांस लेना है और ओम करके छोड़ते हैं, तो इससे नेजल का वाइब्रेशन होता है और उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, वो सिक्रेशन होता है, जो कि कोरोना के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार से प्राणायाम करना जरूरी होता है, जिससे लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और आपको कोरोना का संसर्ग यदि होता भी है तो उसमें से आप बच जाते हो। इसी प्रकार से सात्विक आहार ये लेना चाहिए, और साथ में जितना भी पॉसिबल हो सके आपको हल्दी का दूध तुम पी सकते हो। च्यवनप्राश, यदि एसिडिटी नहीं है तो, पित्त प्रकोप नहीं है तो तुम च्यवनप्राश सुबह शाम ले सकते हो। अमल की घनवटी ले सकते हो, गिलोय घनवटी ले सकते हो, अश्वगंधा घनवटी ले सकते हो, या किसी भी नज़दीक के जो भी वैद्य है उनसे कंसल्ट करके तुम कुछ ना कुछ प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन ले सकते हो। या घर में 2 कप पानी में थोड़ा सा 2 लवंग डाल दिए, 2-3 काला जीरा डाल दिया, थोड़ा सा अदरक डाल दिया, थोड़ा गुड़ डाल दिया, तुलसी के 4-5 पत्ते डाल दिया और उबाल के आधा कप बचा के वो पीते हैं, तो ये भी इस कोरोना प्रिवेंशन के लिए दी बेस्ट साबित हुआ है। और आयुष मिनिस्ट्री ने भी यही सजेशन दिए हुए हैं। साथ साथ में घर में फ्यूमिगेशन यदि करते हो, हमारे शास्त्र में धूपन चिकित्सा के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन किया हुआ है। गाय के जो गड्ढे होते हैं गोबर के, वो जला के उसमें यदि तुम अजवाइन हो या धूप हो या जो सरसब बोलते, मोहरी बोलते हम, वो डालते हो, या कर्पूर डालते हो, तो उसका धुआं यदि घर में बनाते हो तो पूरा घर का माहौल ये निर्जंतुक बन जाता है। कोरोना का इन्फेक्शन कहीं भी हवा में है तो ये नष्ट हो जाता है। इसलिए घर में धूपन करना ज़रूरी होता है। ये हम प्रिवेंशन के तौर पे कर सकते हैं, और इस प्रकार से घर में हम और हमारा परिवार ये स्वस्थ रह सकता है। ये प्रिवेंशन के बारे में हो गया। अब इसमें प्राणायाम के साथ साथ में ध्यान, अभी सब बाबा जी के भक्त किस प्रकार से ध्यान करना है, हमारे हृदय में आत्मा को किस प्रकार से देखना है, आप सभी जानते हो। जो नहीं जानते हो उनके लिए एक छोटे से 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। 3 तरीके से आप अपने माइंड को चार्ज रख सकते हो, पावरफुल रख सकते हो। इसके लिए एक करना होगा कि सबसे अहम हमें क्या लग रहा है कि कोरोना का डर लगा है, कहीं मुझे कोरोना तो नहीं होगा, कहीं कोरोना से मैं मरते नहीं जाऊंगा। तो ये जितने भी नेगेटिव बातें हैं, इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि मुझे कभी भी कोरोना नहीं होगा, मैं कभी भी कोरोना से नहीं मरूंगा। तो ये जो चिंता है ये आप बाबा जी पे डाल दो या ईश्वर पे डाल दो, जो भी होगा बाबा जी देखेंगे, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं। ये एक बात ख़त्म हो गई। सेकंड थिंग आती है हमारे माइंड का जो फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। हम दिन भर टीवी देखते हैं, टीवी में आज इतने पॉजिटिव आ गए, इतने मर गए, यहाँ पे ये इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे ये हुआ, हमें निगेटिव बातें वार्ता सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं।
इसलिए कोरोना के बारे में जो भी है सुनना नहीं, देखना नहीं, किसी से बात करना नहीं, उसके बारे में विचार भी कभी नहीं करना। और तीसरा स्टेप जो है ये सकारात्मक सोचना है। इसलिए थोड़ा सा भी ध्यान तुम करते हो तो अपने ध्यान में जस्ट आँख बंद करके बैठो, आत्मा को देखो, और जब रिलैक्सेशन हो जाता है, शुरुआत में रिलैक्सेशन के लिए यहाँ के मसल रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों आँखों के मसल रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों चिक्स के मसल रिलैक्स हो रहे हैं, लिप्स के मसल रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों हाथ के हो रहे हैं, पाँव के हो रहे हैं, चेस्ट के हो रहे हैं, पेट के हो रहे हैं। इस प्रकार से हम रिलैक्स 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 कहते हैं तो बाकी के विचार बंद हो जाते हैं, और उसमें जब निर्विचार बन जाते हो तब ये कहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा आत्मा स्वस्थ है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। इस प्रकार से यदि तुम सकारात्मक आदेश अपने शरीर को देते हो तो तुम्हें कभी भी कोरोना नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रिवेंशन तुम अपने आप पे घर पे कर सकते हो। सेकंड थिंग आती है कि कोरोना हो जाने के बाद में, यानी कोरोना हुआ है, टेस्ट पॉजिटिव आई है, तो उनमें भी दो कैटेगरी हो सकते हैं, माइल्ड सिम्टमेटिक या सीवियर सिम्टमेटिक। तो माइल्ड सिम्टम्स में टेस्ट पॉजिटिव आई है, माइल्ड थोड़ा सा बुखार आ गया है, तो ऐसे पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, सकारात्मक रहना है कि मैं ठीक होने वाला है, टेस्ट मेरी पॉजिटिव है लेकिन मैं ठीक होने वाला है। साथ में कहीं भी आयुर्वेद वैद्य होगा उनसे कंसल्ट करो, या फ़ोन पे कंसल्ट करो, या घर के घर में तुम समशमनिवटी जिसे हम गिलोय घनवटी कहते हैं, या महासुदर्शन घनवटी, साथ में लक्ष्मी विलास रस और अमृतारिष्ट 2 चम्मच पानी के साथ में 3 बार, ये यदि करते हो, आयुष काढ़ा घर पे बना के लेते हो, सात्विक आहार लेते हो, घर के घर में नस्य चिकित्सा करवाते हो, भाप लेते हो, तो आपको किसी भी बड़े अस्पताल में जाके एडमिट होने की, भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे चौथे दिन आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है थोड़ा सा सीवियर सिम्टम्स वाले पेशेंट। आजकल हम सुनते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो गई, उसके O2 लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो गई, और कई भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, O2 बेड नहीं है, वेंटिलेटर के वाले बेड नहीं है। आज तुम वास्तवता यदि देखते हो, भयान स्थिति है, किसी भी हॉस्पिटल में 200 वेटिंग में है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पेशेंट कहते हैं कि कोई जाने के बाद मेरा नंबर लगेगा क्या। यानी इस स्टेज पे लोगों का सोचना, थिंकिंग आ गई है। तो ऐसी स्थिति में डरने के बजाय यदि कहीं भी बेड नहीं है तो डरो मत, किसी वैद्य से कंसल्ट करो। वैद्य भी अवेलेबल नहीं होता है तो ये समशमनिवटी, महासुदर्शन घनवटी, अमृतारिष्ट, लक्ष्मी विलास के साथ साथ में श्वासकाश चिंतामणि, सुवर्ण सुचेकरवटी और महालक्ष्मी सुवर्ण युक्तवटी, ये 3 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम यदि तुम मुंह में सबलिंगुअल चूसते हो, डिजॉल्व करके होते, सॉलो करते हो, डिजॉल्व करके गिरते हो, तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ेगा। साथ में ही तल हाथ, तल पाँव को तेल से मसाज करनी है, चेस्ट को महानारायण तेल हो या तिल्ली का तेल हो उसे मसाज करनी है। ये यदि करते हो तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है। साथ में तुम प्रॉन वेंटिलेशन जिसे कहते हैं कि पेट के बल पे सोना है, अपने पाँव के नीचे, नी जॉइंट के नीचे एक तकिया लेना है, पेट के नीचे एक तकिया लेना है, और अपने सर के तरफ एक तकिया लेना है, और उल्टा सोना है चेस्ट पे। तो इससे भी, जिसे प्रॉन वेंटिलेशन कहते हैं, उससे भी सैचुरेशन लेवल 2 या 3 से बढ़ जाती है। इस प्रकार से तुम करते हो तो तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हो, या ऑक्सीजन बढ़ने के बाद सांस लेने की दिक्कत कम हो जाती है और बड़े अस्पताल में जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं होती है। फिर तीसरी स्टेज आती है कि कोरोना हुआ था, वो ठीक हो गया। फिर कोरोना ठीक होने के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन है, जिसे हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, आजकल हम वैद्यों में यही चर्चा चल रही कि इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी साल भर में जितने लोगों के, करीबन भारत में अभी 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों को कोरोना हुआ है और वो ठीक हुए हैं, लेकिन हर एक में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम, जिसे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, ये चल रहे हैं। और इसके लिए आयुर्वेद में दी बेस्ट चिकित्सा उपलब्ध है। जैसे कि हमने पेशेंट देखा भी, जनवरी में नासिक के ओपीडी में एक नासिक का एक पेशेंट आया था जिसे पिछले अप्रैल में कोरोना हुआ था। तब से जनवरी तक उसे पूरे शरीर में दर्द था, बॉडी एक था, और उसके कारण वो कभी रात को ठीक से सो नहीं पाता था। कई पेन किलर उसने लिए थे और डेली पेन किलर लेना पड़ रहा था। तो आयुर्वेद का निदान जो होता है वो वात प्रकोप होता है, तो उसके लिए जस्ट अभ्यंग बता दिया, एक बस्ती चिकित्सा, मेडिकेटेड ऑयल का इनिमा उसको लेने के लिए कहा, और कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा जिसमें बृहत्वात चिंतामणि मैंने दी थी, और कुछ वात शामक चिकित्सा दी। 5-6 दिन में उसका जो बॉडी एक था, पूरा बदन का दर्द था, वो पूरी तरह से बंद हो गया। यानी जो 7-8 महीने से जो दर्द था, ये सिर्फ 5-6 दिन के आयुर्वेद चिकित्सा से चला गया।
ऐसे कई पेशेंट पोस्ट कोविड देखते हैं हम कि 2-2, 3-3 महीने तक उनमें सीवियर वीकनेस होता है, जिन्हें एस्थेनिया कहते हैं या क्लम आयुर्वेद में कहा है। मैंने तो एक ऐसे डॉक्टर देखे थे कि कोरोना के बाद में वो ठीक तो हो गए, घर पे तो आ गए, लेकिन उनका ये हाथ भी यहाँ से उस तरफ यदि लेना है तो उनके बीवी को उठा कर रखना पड़ता था, इतना सीवियर वीकनेस उनमें था। तो इसके लिए अमृतारिष्ट है या सुवर्ण मालिनी वसंत, जिसे वसंत मालती भी कहते हैं, ये गोली सुबह शाम एक एक तुम लेते हो तो 2 या 3 दिन में तुम्हारा ये थकान, ये वीकनेस पूरी तरह से नष्ट होते हुए तुमको दिखाई देगी। या बृहत्वा चिंतामणि भी तुम एक एक गोली सुबह शाम लेते हो तो उससे भी ये दर्द पूरी तरह से बंद होता हुए तुम्हें दिखाई देगा। आजकल नवयुवक में हमने देखा है कि कोरोना हुआ था और उसके बाद में उनमें वंध्यत्व, उनमें इम्पोर्टेंसी डेवलप हो गई, यानी उनकी जो लैंगिक क्षमता थी ये नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे केसेस में सुवर्ण मकरध्वज है या अन्य कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध है, किसी भी वैद्य की चिकित्सा से सलाह से तुम ये चिकित्सा ले सकते हो, ये प्रॉब्लम भी उसे नष्ट होता है। कई पेशेंट में जिनमें CT वैल्यू जो कोराट स्कोर कहते हैं ये 15 से आगे था, यानी यदि 15 स्कोर था तो उसका 60% लंग्स इन्वॉल्वमेंट कोरोना में हुई थी, तो उनमें बाद में लंग्स फाइब्रोसिस होता है और उसके कारण पूरी ज़िंदगी उसको चलने के बाद सांस लगना या सैचुरेशन कम होना, ये प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे केसेस में भी आयुर्वेद से या भारंगादि कषाय है या ज्योतिषमती तेल है या श्वास का चिंतामणि है या अन्य काफ़ी दवा आयुर्वेद में उपलब्ध है कि उसके कारण ये लंग्स फाइब्रोसिस दिन ब दिन कम होते जाता है और आदमी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। साथ साथ में कई पेशेंट में हमने देखे कि डायबिटीज़ हुआ है, किसी में रीनल फेल्योर हुआ है, कई पेशेंट में स्किन प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, कई पेशेंट में निद्रानाश की व्याधि शुरू हुई है। ऐसे पेशेंट में शिरोधारा करवाओ, आयुर्वेदिक चिकित्सा ले लो, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाते हो। कई पेशेंट ऐसे हमने देखे हैं कि उसके बाद में जो मेंटली शॉक उनको बैठा है उससे आज तक वो रिकवरी नहीं हुए, बाहर ही नहीं निकले हैं। कई पेशेंट आर्थिक नुकसान के कारण एंग्जाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो इसमें आयुर्वेद में शिरोधारा ये दी-बेस्ड चिकित्सा उपलब्ध है। यदि तुम शिरोधारा करवाते हैं, स्वर्ण ब्राह्मी या सारस्वतारिष्ट जैसे कुछ चिकित्सा लेते हो, वत्सादियल का नस्य करवाते हो तो तुमको डेफिनेटली स्वास्थ्य मिलता है। तो इस प्रकार से कोरोना होने के लिए न हो, इसके लिए यदि कोरोना होता है उसके लिए, और कोरोना हो जाने के बाद में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके लिए आयुर्वेद में अच्छी चिकित्सा उपलब्ध है। इसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि जो होना है वो होता ही है, जो होने वाला है वो होता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आज तक एक बार भी घर के चौखट के बाहर वो नहीं निकले, फिर भी उनको कोरोना हुआ है। एक मैंने ऐसे देखे थे एक ग्रस्त कि सुबह घर से निकलते वक्त डबल मास्क लगा के वो निकलते थे, और यदि दिन भर बाहर है तो दिन भर वो पानी पीने के लिए भी कभी मास्क नीचे नहीं करते थे, यानी पूरे दिन बिना पानी के वो रहते थे लेकिन मास्क नीचे नहीं करते थे, फिर भी उनको कोरोना हुआ। यानी जो होने वाला है वो होने वाला है, यानी जो लिखा है वो होता है। तो फिर यदि उसको हम पॉजिटिव नज़रिया से लेते हैं, सकारात्मक सोच से लेते हैं, तो एक होता है कि जो होगा अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरीके से यदि हम सोचते हैं तो उससे तुम अच्छी तरह से बाहर निकल सकते हो। कोरोना हुआ है, ठीक होना था, हो गया, अब उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होगा, इसीलिए मुझे कोरोना हुआ। इस सकारात्मक सोच से हम यदि रहते हैं तो उससे भी तुम ठीक हो जाते हैं और ठीक हो सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच इस कोरोना महामारी में बड़ी ज़रूरी है। सोच के बारे में किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि यदि सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिशा बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। बस इसके साथ मैं मेरा व्याख्यान, मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। आत्मा मलिक। आत्मा मालिक। अब इसके बाद आत्मचिंतन एवं ध्यान का पाठ होगा। ध्यान के लिए आसन लेकर अधिष्ठित हो जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बांधकर
दोनों घुटनों पर रखिए। धीरे से आंखें बंद कर दीजिए। अब हृदय की गहराइयों में आत्मस्वरूप को निहारते हुए स्थिर अवस्था में अगले कुछ मिनट तक ध्यानस्थ हो जाइए। ध्यान पाठ के पश्चात आरती के साथ समापन करेंगे। आत्मा मालिक। गुरुदेव। विश्वात्मक गुरुदेव जी की अमृतवाणी। आत्मा जगत का सर्वोत्तम सत्य है। जगत में सभी वस्तुओं का अंत होता है। सृष्टि में असंख्य बदलाव होंगे, परंतु आत्मा अमर है, क्योंकि इसका आदि और अंत दोनों नहीं है। अनादिकाल से आत्म तत्व चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि आत्मा अमर अमीट है। सभी देवताओं की उत्पत्ति पूर्व आत्मा का अस्तित्व था। इसी कारण हमें आत्मा की पूजा करनी चाहिए, आत्मा से प्रेम करना चाहिए। अतः पल भर का आत्मचिंतन ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा की पूजा सभी देवताओं की पूजा में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु प्राप्ति का सरल मार्ग यानी आत्मचिंतन। कारण आत्मा ही परमात्मा है और वह हर एक हृदय में विराजमान है। केवल बाहरी रूप को न देखकर अंतरीय रूप को यानी आत्म स्वरूप को देखिए एवं प्रभु प्राप्ति कीजिए। आत्मा निर्गुण एवं निराकार है, जिसे देखने के लिए कोई भी आकार की आवश्यकता होती है। इसलिए कोई भी आकार में निराकार का ध्यान कीजिए। आत्मा की कोई जात या धर्म नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी आत्म ध्यान द्वारा प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। यीशु ख्रिस्त, गुरु नानक, मोहम्मद पैगंबर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, इन्होंने भी आत्मा की पहचान ध्यान अभ्यास आत्मचिंतन द्वारा करके प्रभु की प्राप्ति की। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है। बाहर क्या ढूंढता है। बाहर क्या
ढूंढता है, ईश्वर वहाँ नहीं है, कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है, बाहर क्या ढूंढता है। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाणि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। कापूराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला, भावे सद्गुरुला, सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला, ओ सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला। देह कर्दळी उकळून शुद्ध कापूर काढिला, कापूर काढिला, भक्ती वडी हाती घेऊनी लावू ज्योतीला, हो भक्ती वडी हाती घेऊन लावू ज्योतीला, ज्ञान ज्योती लावूनिया ओवाळू हरिला, हरिला ओवाळू हरिला, चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला, हो चिन्मय रूप पाहुनी तन्मय होतो हरुला। कापूराची आरती करीतो प्रेमे सद्गुरुला, भावे सद्गुरुला, सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला, हो सच्चिदानंदे रूप पाहुनी आनंद झाला। आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक, ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड नायक, आत्मा सबका मालिक, आत्मा सबका मालिक। आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक। तूच निर्मिले विश्व हे सारे, तू सर्वाधार, तूच निर्मिले विश्व हे सारे, तू सर्वाधार। देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार, देवी देवता संत रूपाने तू घेसे अवतार। असुनियाही एक, असुनियाही एक, तुझी रूपे अनेक, तुझी रूपे अनेक। आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक, आरती प्रेम जय जय आत्मा मालिक। परम पिता तू आमचा देवा, आम्ही तुझी संतान। परम पिता तू आमचा देवा, आम्ही तुझी संतान। देहाच्या गणगोता मानितो किती आमचे अज्ञान, देहाच्या गणगोता मानितो किती आमचे अज्ञान। हा देह म्हणजे नाही मी, हा देह म्हणजे नाही मी, हे नव्हते ठाऊक
आम्हाला नवते ठाऊक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात देवांचा तू देव आत्मा असून हृदयात घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात घालवेला वेळ वाया बाहेर शोधण्यात चुकलो देवा क्षमा असावी चुकलो देवा क्षमा असावी नमितो मस्तक चरणी नमितो मस्तक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात निराकार तुझ हनुमंताने पाहिले राम रूपात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात कुणी पाहती बिंदू रूपात कुणी ओंकारात आम्ही पाहू तुझला आम्ही पाहू तुझला हृदयी आत्मरूपात हृदयी आत्मरूपात आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर दया सागरा दया करी रे लोटू नको दूर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहो मन स्थिर ध्यानामध्ये तुझ्या चरणी राहो मन स्थिर आत्मदर्शन भावे आत्मदर्शन भावे आता आस हीच एक आता आस हीच एक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायक आत्मा सबका मालिक आत्मा सबका मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक आरती सप्रेम जय जय आत्मा मालिक हरिं लोटांगण वंदीन चरण डोळान पागिन रूप तुझे प्रेमी आलिंगन आनंदी पूजन भावे वाळीन म्हणे नमा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् ॐ यज्ञं सकलपरस्मै नारायणादि समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवहरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सदा सर्वदा योग तुझा घडावा सदा सर्वदा योग
तुझा गळा तुझे काढू नको माझा बनता पेक्षू नको गुणवंता सद्गुरु समजा ठिकाणी माझे ज्या ठिकाणी मन माझे त्या तो मस्तक जा तो मस्तक जाय तुझे सदोनी तेथे सद्गुरु समर्था देवा सदतानी तुझी समर्था मी पाय जाणी तुझी माझे काय कोटी सद्गुरु माझे कोटी सद्गुरु सगुटी ब्रह्मांड ब्रह्मराज सच्चिदानंद श्री राज विश्वासचिदात्मक श्री सबका मालिक सबका मालिक आज जय सब